कुर्मी जो है ना आदिवासी बनना नहीं चाह रहा है। पूरे 11 प्रकार के महत्व हैं, उसमें से कोयरी महतो, आपके जादव महतो, तेली महतो, कुर्मी महतो। कुर्मी की संख्या पूरे झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% होगी। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। प्रताप कुशवाहा जी नाम लेके बोल दे रहे हैं, आपको ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। जब जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है इस देश में, और ये जनगणना अगर हो गई तो 2011 का डाटा देखिए 43 है। जो ये कुर्मी समाज है ना, ये दूसरे के ऊपर चिपक के सट के राजनीति करता है और उसका शोषण करता है। उसको हम लोग ठेठ भाषा में, जो हिंदी में बोल सकते हैं, परजीवी, दूसरे पर ही आधारित रहने वाला व्यक्ति है। कुशवाहा जी हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम उसका कर रहे हैं ना, ये प्रायोजित है। फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो उछल रहे हैं। कोयरी कुर्मी भाई भाई हैं, वो समाज सीधे अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो क्या वो आदिवासी के अपने हो सकते हैं? 2005 का जजमेंट आपको देंगे बांकुड़ा का। बांकुड़ा का जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ये लोग शेड्यूल ट्राइब है। और इनके जो आका है ना, वो इस राज्य को लूटना चाहते हैं। इस राज्य में आज भी सोना कौन है इनके आका? इनके आका वही हैं जो पहले थे, जो बाहर से आए थे। कभी आए अंग्रेज, आए कभी मुगल आए। और आदिवासियों के आका एक संवैधानिक पद और गोपनीयता का शपथ लेने के बाद भी अपने खास समुदाय को समर्थन दे रहे हैं। उनको वो दर्द पता है, उनको वो पीड़ा पता है। अरे उनके ज़मीन के नीचे से कोयला निकल रहा है, लेकिन उनका घर तक नीलाम कर दिया जा रहा है। झारखंड में कुशवाहा समाज भी अब कुर्मी समाज से उखड़े हुए हैं, क्योंकि पहले ये अंतर्द्वंद था कि जो महतो लिखते थे, इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि कौन कुशवाहा है, कौन कुर्मी है। कल हमने देखा कि आदिवासी मंच पर कुशवाहा समाज के एक अगुआ ने आकर के खुला समर्थन दिया कि हम लोग आदिवासियों के साथ में हैं और जो कुर्मी हैं वो परजीवी हैं। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं। और उनका दूसरा ये भी तर्क था कि ये जो संख्या वो बता रहे हैं वो संख्या गलत है। वो संख्या महतो, कुशवाहा, यादव, इन तमाम ओबीसी कैटेगरी के जो टाइटल है उनको ऐड करके एक भ्रामक संदेश देने का काम कर रहे हैं कुर्मी समाज को लोग, कि हम लोग 28% हैं, आप लोग की संख्या वे 10% के नीचे बता रहे हैं। आप बोले कि कुशवाहा समाज उखड़ा हुआ है, तो मेरे साथ पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं अधिकतर कोयरी लोग हैं। कोयरी के साथ में मेरा अच्छा संबंध है। अभी हम साथ में हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। मेरे गांव के बगल में बहुत से कोयरी के एक ही गांव में रहते हैं। देखिए ये पूरा कोयरी समाज उखड़ा हुआ नहीं है, और ये कोई पूरा आदिवासी समाज कुर्मियों के विरोध में नहीं है। ये प्रायोजित है। हमने पहले भी कहा था, जो प्रताप कुशवाहा जी जो अभी बोल रहे हैं आदिवासियों के हितैषी बने हुए हैं, उनसे ये सवाल किया जाए कि सबसे पहले वो किस पार्टी में थे? बीजेपी में थे ना। हम बहुत सी चीज़ों को हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर सुनना चाहते हैं वो लोग तो उनको हम सुनाते हैं। अरे ये जिस तरह के जो राजनीतिज्ञ हैं, ये राजनीतिक, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है सत्ता का, पावर का। और ये छोटा नागपुर के पठार में हम आज भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये है। और सबसे ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले सोना का माइंस मिला ना। अगर जब तक झारखंड को ये लोग, प्रताप कुशवाहा ही आप लोगों के खिलाफ, इस आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं साजिश के तहत, ऐसा आप कह रहे हैं? कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पूरा समाज नहीं हो सकता। अगर आप हमारे साथ में चलिए, हम गाँव में जाते हैं, आज भी हमारा समन्वय बहुत अच्छा है। और वो बोल रहे हैं कि हम 10% है। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। प्रताप कुशवाहा जी नाम लेके बोल दे रहे हैं, आपको ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। जब जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है इस देश में, और ये जनगणना अगर हो गई, हमारी संख्या 1891 से लेके 1901 1911 का आप गजट निकाल के देखिए। हम उस समय 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जब को हमारे लोग जानते नहीं थे, जो सर्वे हुआ है उसमें हम उतना ज़्यादा हैं। और 2011 का डाटा देखिए 43 है। कोई भी चीज़ जन्मने के बाद में ज़्यादा बढ़ता है कि जन्मने के बाद में मरता है? तो आज 43 हम दिख रहे हैं। वो भले स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, आपका ये कहना है। ज़्यादा दिन 2 साल वेट करें ना। और ये जो ढकोसले जो रैलियाँ हो रही हैं और जिनमें जो कुशवाहा जी हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम उसका कर रहे हैं ना, ये प्रायोजित है। फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो उछल रहे हैं। जिस दिन पैसा पार्टी और कंपनी से मिलना बंद हो जाएंगे ना, अरे ये लोग झारखंड में अराजकता फैलाना चाहते हैं जी। हम बात करते हैं संस्कृति की, हम बात करते हैं पहचान की। मतलब आदिवासी फंड मिलने के वजह से आंदोलन कर रहे हैं और पैसा मिलने के वजह से उछल कूद कर रहे हैं, यही अगर क्या? ऐसा नहीं होता था, जितने भी रैलियाँ हुई हैं, आप भी देखते हैं, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं। हम मानते हैं कि आदिवासी भाई बहनों के पास में, अरे जो आदिवासी भाई बहन के पास में अभी अगर खाना मिला है तो कल के खाना के लिए उसको सोचना पड़ता है। रांची में आके मजदूरी करता है, वो लोग, ये लोग को नज़र नहीं आता है। वो लोग के पास में नया साड़ी और
कुछ रुपया 500 रुपया दे के, कल तक हम वीडियो भी देख रहे थे कि पेट्रोल पंप में पैसा बांटा जा रहा है, गांव में चुपके से नई नई साड़ियाँ, नए नए गमछे पहुंचाए जा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, हम मानते हैं झारखंडी गरीबी हो सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति के मामले में बहुत आगे है। लेकिन जिस तरह से लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, गाड़ियां पहुंच रही हैं, हमारे लोगों के पास में खाने के लिए अभी आप जाइएगा तो अगर नून नहीं होगा जी, आप आदिवासी, आप अभी से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर के आदिवासियों के पास ऐसा कह रहे हैं कि आदिवासी का ये हाल है इस राज्य में। और ये इसी भी आदिवासी बनना चाहते हैं आप लोग? वही तो मेरा भी सवाल है ये कि अगर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक जो स्थिति है वो अभी भी हाशिए पर है, 75 साल के बाद वो तमाम आरक्षणों को लेने के बावजूद भी उनके ग्रामीण स्तर पर देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, खान पान को लेकर के, वो आदिवासी कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं, रिपोर्ट कहती है। फिर भी कुर्मी समाज आदिवासी बनना चाहता है। क्या है इसमें, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? जेन्युइन सी बात है, सबको जवाब मिलना चाहिए। देखिए, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुर्मी जो है ना, आदिवासी बनना नहीं चाह रहा है, शेड्यूल ट्राइब की सूची में आना चाह रहा है। हम आज भी आदिवासी हैं और ये सरकारी दस्तावेज बोलते हैं, आपको हम दस्तावेज भेजेंगे। बस इसी दस्तावेज को कई बार जो संस्थाएं हैं, गवर्नेंस बॉडी हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है। कई सारे ऐसे रिसर्च बॉडी हैं जिन्होंने खारिज कर दिया। यही तो वो दलील दे रहे हैं। 2015 में, 2018 में कल दलील दी जा रही थी, उनके पास एक पन्ना भी था। वो कह रहे थे कि इनको लोकसभा में सांसद के द्वारा इसको मतलब खारिज कर दिया गया जब बात रखी गई। फिर भी आप लोग लगे हुए। देखिए संघर्ष वही करता है जिसको दर्द होता है। जिसके पास में सुख सुविधा है, जिसके पास में नौकरी चाकरी है, उसको ये दर्द का क्या मालूम होगा। अगर वो ये जानना चाहते हैं, अगर हम आदिवासी नहीं हैं तो आज भी जो ज़मीन का बंटवारा होता है, जो भी देश में संविधान के हिसाब से चलता है ना, तो संविधान की जो कानून की किताब है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है ना, उसमें जो धाराएं हैं, उन सभी धाराओं में आज भी कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब क्यों माना जाता है? आज भी जो ज़मीन की जो बंटवारा होता है वो उसी के आधार पे क्यों होता है? आज भी वो कस्टमरी लॉ हमारे में क्यों लागू होता है? आज भी हमारे ऊपर में ST/SC एक्ट लागू क्यों नहीं होता है? तो ये बहुत से सवाल हैं। 2005 का जजमेंट आपको देंगे बांकुड़ा का जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ये लोग शेड्यूल ट्राइब है। ST हमें तो मान रहा है, कानून मान रहा है, ये लोग इसीलिए संरक्षित नहीं होने देना चाहते हैं। और ये लोग नहीं, अरे इनको तो फंडिंग हुआ है। इनके जो आका है ना, वो इस राज्य को लूटना चाहते हैं। इस राज्य में आज भी सोना कौन है इनके आका? इनके आका वही हैं जो पहले थे, जो बाहर से आए थे। कभी आए अंग्रेज, आए कभी मुगल आए। आदिवासियों के आका, आदिवासियों का आका हम जो आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासियों को तो भड़काया जा रहा है ना, कह रहे आओ तोर जमीन में लूट ले, तू देख आज नहीं निकला अभी तो तोर जमीन में। अरे जिसने गांव बसाया है, जिसने गाँव में व्यवस्थाएं चलाई हैं, आज उसको ये लोग चुनौती दे रहे हैं। हमारा अगर कुर्मी भले कमज़ोर दिख सकता है, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। लोग बोलते हैं, अब हमें देखिए ना, अगर हम जो हैं अगर मजबूत रहते, आप बोल रहे हैं कि हम शेड्यूल आदिवासी में क्यों आना चाहते हैं? पहले तो आदिवासी हैं, शेड्यूल होना चाहते हैं। तो अगर हम शेड्यूल होना चाह रहे हैं तो इसका एक ही रीज़न है, संरक्षण। आज झारखंड की माटी और बेटी और रोटी जिस तरह से लुटा रही है, इसको अगर कोई सेफगार्ड बचा सकता है और आगे भी बचाएगा तो वो बस कुर्मी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा माइंस भी अगर देखा जाए ट्राइबल्स बेल्ट में भी है, लेकिन आप झारखंड को अगर उठा के देखेंगे 24 जिला में, तो 6 से 8 जिला को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुलताया में संथाल परगना और दक्षिणी छोटा नागपुर को छोड़ दिया जाए, तो आप देखिए ना कि जनसंख्या किनकी है और सबसे ज़्यादा माइंस कहाँ पे है। तो वहाँ पे उनको खनिज लूटना है। यहाँ सोना का पहाड़ मिल रहा है, यहाँ पे सारंडा जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। अगर बर्बाद किया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी दिल्ली अप डाउन कर रहे थे ना, तो ये उनको नहीं दिख रहा है कि आज हमारे किस तरह से लूटा जा रहा है यहाँ पे। कि अगर ये दोनों भाई को, आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति और कुर्मी को, जब तक ये लड़ाएंगे नहीं, तब तक ये लोग राज कैसे करेंगे? इस राज्य में राज कैसे तो करेंगे? ये आरोप तो कुर्मी के नेताओं पर भी लगेगा ना, जयराम महतो पे भी लगेगा, सुदेश महतो पे भी लगेगा, नागेंद्र महतो पर भी लग सकता है। वो भी तो शामिल हुए ना। शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि वो एक संवैधानिक पद और गोपनीयता का शपथ लेने के बाद भी अपने खास समुदाय को समर्थन दे रहे हैं। तो बात ऐसा है ना कि ये समुदाय पिछले 75 सालों से, चूँकि जो भी ये समर्थन दिए हैं
उनको वो दर्द पता है, उनको वो पीड़ा पता है। अरे उनके ज़मीन के नीचे से कोयला निकल रहा है लेकिन उनका घर तक नीलाम कर दिया जा रहा है। हम घर से बेगाने होते जा रहे हैं। आज हम कहाँ, हमारे लोग दुबई से लेके कहाँ से कहाँ बाहर माइग्रेट। पप्पू जी, आप लोग इस लड़ाई को आप कब तक लड़िएगा? क्या आदिवासी विरोध से आप लोग का आंदोलन में ब्रेक लगेगा? कुछ सोच रहे हैं क्या, कुछ लगता है? ये देखिए, बात संरक्षण का है। आज नहीं तो कल जातीय जनगणना होने के बाद में और परिसीमन होने के बाद में जो आज हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं ना, वही लोग बोलेंगे कि दादा अगर आप लोग शामिल हो जाते तो हमारा जान बच जाता। परिसीमन के बाद में यहाँ 2 साल के बाद में जो स्थिति पैदा होगी ना, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आज हमारे लोग लेबर के रूप में नज़र आ रहे हैं ना, कल के दिन में यहाँ से सीधे माइग्रेंट होकर वो गाड़ी पलायन कर जाएंगे जी। यहाँ पे हम चाह रहे संरक्षण का, इस राज्य को कैसे बचाना है, क्योंकि जो माँ अपने बेटे बात को बिल्कुल समझ में आ गई। आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं कुर्मी। एक नारा काफ़ी वायरल हुआ है कि पैदा होना पड़ेगा, आदिवासी बना नहीं जाता। तो कुर्मी का कहना है, कुर्मी समुदाय का, कि हम आदिवासी बनना नहीं चाहते, हम एसटी दर्जा चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इस पर राय दे सकते हैं कमेंट करके। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार, जोहार।